अब भगवान के धीरे धीरे लीलाओं की ओर हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। कथा बहुत लंबा ना हो जाए, कहीं कहीं थोड़े से संक्षिप्त में लेते हुए भगवान बड़े हो रहे हैं। बड़े होते होते एक दिन मेरे कृष्ण कन्हैया ज़मीन से मिट्टी उठा के अपने मुंह में ले लेते हैं। मैया बड़ी नाराज़ होती है, मुंह खोलती है कृष्ण जी का, तो संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कर लेती है। मैया देख करके मूर्छित होकर के वहीं ज़मीन पर गिर जाती है। कृष्ण जी अपना लीला दिखाना शुरू कर दिए। एक दिन मैया माखन बना रही थी, कृष्ण कन्हैया आए, आप बोले मैया मैं माखन खा लूँ? कृष्ण जी बोले, यशोदा मैया बोली ना लल्ला, ये माखन अभी तक तैयार नहीं हुआ है, पहले इंद्रदेव को भोग लगेगा फिर तू खाना। बोला इंद्रदेव कौन? तो हैं भगवान हैं, पहले वो खाएंगे तब तू खाना। नहीं मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। मेरे कृष्ण जी बार बार जिद किए कि मैं माखन खाऊंगा मैया, और यशोदा मैया नाना करते रह गई। उन्होंने जबरदस्ती माखन उठा के खा लिए। यशोदा मैया डांटी, भगवान श्री कृष्ण को बुरा लग गया। उन्होंने इतना बड़ा एक पत्थर का टुकड़ा लाए, आप बोले मैं कलश फोड़ दूं, मैं माखन का मटकी फोड़ दूं। मैया ठीक पीछे बैठी, आप बोली तू इतना शैतानी करने लगा, तू कलश फोड़ देगा, चल फोड़ के दिखा। बोले देख मैया मैं फोड़ दूंगी कलश, हाँ तू फोड़ के दिखा। मैया मैं फोड़ दूं, हाँ तू फोड़ ना, फोड़ के दिखा तब मैं बताती हूँ। मैया ने, कृष्ण जी ने वो छोटा सा पत्थर से कलश का भ्यो स्वाहा कर दिए, पूरे माखन तहस नहस हो गया। मैया यशोदा को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने डोरी से उनको उखड़ी में बांध दिए। अशोक वृक्ष में, 2 अशोक वृक्ष श्राप के कारण उनके आंगन में खड़ा था। जब उखड़ी से मैया गए बांधने के लिए, 2 उंगली छोटा हो जाता, फिर बांधती, फिर 2 उंगली छोटा हो जाता। लास्ट में मैया थक गई तो कृष्ण जी खुद से लेके देते हैं, मैया ले बांध ले। इसका अर्थ यहाँ समझ में ही आता है कि जब प्राणी चाहता है भगवान को बांधना तो भगवान नहीं बनाते हैं। प्रेम के भूखे हैं ना, प्रेम से बोलेंगे तो भगवान खुद को खुद से बांध लेते हैं। आज वो डोरी से बांधा गए और सामने में अशोक का छोटा छोटा वृक्ष था, देखने में पतला लेकिन बड़ा लंबा था। कृष्ण जी गए हैं और दोनों अशोक के वृक्ष से अपने उखड़ जो है वो उखड़ी को टाने हैं, दोनों वृक्ष को वहीं गिरा दिए। वृक्ष गिरा, थाम, जय वृक्ष गिरा। दोनों वृक्ष से देव रूपी 2 देवता प्रकट हुए। बोले मैं यहाँ श्राप के कारण बंदी पड़ा था, लेकिन प्रभु आपने मुझे मुक्त करवा दिया। वहाँ से मुक्त होने के बाद एक एक करके कंस बहुत सारे सुर असुर दानव सबको भेजते हैं भगवान के पास, और भगवान एक एक करके सबका कल्याण करते हैं। भगवान कल्याण इधर करते जा रहे हैं। नंद बाबा को लगा कि कृष्ण जी का नाम करण करना चाहिए, तो भगवान श्री कृष्ण का नामकरण किए। गर्गाचार्य जी महाराज आए। गर्गाचार्य जी महाराज उस समय के बहुत बड़े संत हुआ करते थे। वो आए और वो आके भगवान का नामकरण करवाएं। श्री कृष्ण का नाम श्री कृष्ण रखें और बलराम भैया का नाम बलदाव अर्थात बलराम रखें। ये दोनों धीरे धीरे बड़े हुए। उसी के बगल में यमुना में कालिया नाग बोल के एक सांप रहता था, बड़े विषधर सांप था। अपने सांप के विष से चारों पानी में अपने विष को लपेटा हुआ था। कृष्ण कन्हैया ने ये देखे और कृष्ण कन्हैया क्या किए, तो गेंद के खेलने के बहाने से उस नदी में कूद गए और कूदने के बाद कालिया नाग से युद्ध करके उन्हें अपने बस में किए। उसके 101 माथा था, उस सिर पर तांडव करने हुए यमुना के बीच में प्रकट हुए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए कन्हैया
कन्हैया गोपाल की जय जय जय। अब भगवान ये सब माया और खेल करते हुए भगवान थोड़े और बड़े हुए हैं। बड़े होने के बाद एक दिन सभी गोकुलवासी होली के एक दिन बाद सभी इंद्र भगवान को फल फूल चढ़ाने के लिए तैयारी कर रहे थे। तो जितने फल फूल था सब इंद्र भगवान को चढ़ाने गए। तो कृष्ण कन्हैया कहते हैं कि ये फल किसको दे रहे हैं, ये प्रसाद किसके लिए है। तो माता यशोदा कहती हैं ये हमारे देवता इंद्र के लिए है। मैया इंद्र के लिए इतना प्रसादी? बोला हाँ। तो फिर गोवर्धन की पूजा क्यों नहीं हो रही है मैया? आप तो गोवर्धन की भी पूजा कर सकते हैं। मैया बोली बेटा बरसों से ये परंपरा चलता हुआ आया है, इंद्र का पूजा होते हुए आया है। बोली मैया आज से गोवर्धन का पूजा होगा। जितने प्रसादी बनाए हो ना चलो गोवर्धन जी को चढ़ाएं। गोवर्धन हमें कितना कुछ देते हैं, वृक्ष देते हैं, फल देते हैं। जो हमें देती है प्रकृति उसी का तो पूजा करना चाहिए। बोले ठीक है चलिए। आज गोवर्धन का पूजा आरंभ हुआ है। इंद्रदेव क्रोधित हुए ये देख करके कि मेरा पूजा बंद हुआ। अहंकार में भरे हुए इंद्र खूब जोर से बारिश करते हैं और बारिश लगातार 7 दिन तक होता है। इतने जोर से बारिश होते हुए देख गोकुलवासीगण त्राहिमाम त्राहिमाम, नंद बाबा बचाओ, नंद बाबा बचाओ। नंद बाबा पूरे नंद गांव पानी में बहा जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण बोले आप चिंता मत करो, जिस गोवर्धन की पूजा हम किए हैं वही गोवर्धन हमारी रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन के पास गए और जाके गोवर्धन को उठाए। किस उंगली पर? इस छोटी सी उंगली पर। आज गोवर्धन इस छोटी सी उंगली पर विराज है। क्यों? मैया प्रभु समझिए 5 उंगली है हमारे हाथ में। सबसे बलवान शायद ये अंगूठा है, मजबूत तो यही है ना। बीच वाला उंगली भी मजबूत है डॉक्टर साहब, ये भी उंगली मजबूत है। फिर एक कथा यहाँ आता है, भागवत कथा श्रवण करके यदि कुछ लेके ना जा सके तो फिर श्रवण क्या किए। ये उंगली में भगवान क्यों उठाएं? इसका कारण जान लीजिए। ऐसे तो ये भागवत कथा में नहीं लिखा है, लेकिन जब हम व्यास पीठ पर बैठते हैं तो गुरु महाराज एक चीज ही बताते हैं कि कृष्ण के कुछ कुछ ऐसा लीला जो भक्त तक नहीं पहुंच सकता है वो आप पहुंचाओ। मैया कोई बता सकता है भगवान श्री कृष्ण इस पे क्यों उठाएं गोवर्धन को? तो भगवान जान गए थे, जैसे आज हम लोग जानते हैं ना, आज विवाह होने वाला है भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का, तो हम लोग पहले से जान गए हैं। तो भगवान जान गए थे कि मुझे गोवर्धन उठाना है। तो भगवान पहले इससे पूछे भाई आप गोवर्धन उठा सकते हो? 7 दिन गोवर्धन उठाना है। अंगूठा बोला प्रभु ये काम मुझसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता है। क्यों? मैं सबसे मजबूत हूं, स्ट्रांग हूं। प्रभु मैं ताकतवर हूं, ये चारों उंगलियों को मैं दाब के अपने बस में कर लेता हूं। ऐ देखिए मैं मजबूत हूं, ये काम सिर्फ मैं कर सकता हूं, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए, मैं गोवर्धन उठाऊंगा। भगवान बोले ठीक है। इस उंगली से पूछें। ये बोले मैं दिशादायक हूं, मैं दिशा बताता हूं। प्रभु ये कार्य मुझे दीजिए, मैं बहुत स्ट्रेट रहता हूं, सीधा रहता हूं और मैं बड़े आराम से गोवर्धन को उठा सकता हूं। बोले ठीक है। बीच वाले उंगली से पूछे तो ये बोले
हाइट में मैं सबसे लंबा हूँ, मोटापा में भी मैं ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा मोटा हूँ। लंबा और बड़े होने के कारण ये तो फर्ज मेरा बनता है कि मैं गोवर्धन को उठाऊं। मुझे दीजिए आज्ञा। इसको बोले तो ये बोले मैं आपके दिल से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे पता है कब गोवर्धन को रखना है, कब उठाना है। हे नाथ, आप सबसे सुंदर मोती का वो रिंग मेरे हाथ में डाले, मेरे उंगली में डाले हैं। ये सेवा का मौका मुझे दीजिए, मैं उठाना चाहता हूँ। ये छोटी वाली उंगली से लास्ट में पूछे, तू बोल। बोले नाथ, मैं सबसे छोटी हूँ, मेरे इस संसार में कोई नहीं है, मैं आपकी उंगली में रहूं या ना रहूं कोई फर्क नहीं पड़ता। नाथ, मुझे कौन देखता है इतना, मेरे अंदर दम, बल और साहस ये तीनों कम है। मैं पतली हूं, मैं शक्तिहीन हूं, मैं इतना योग्य नहीं हूं कि इतने बड़े गोवर्धन को मैं उठा सकूं, वो भी 7 दिन। मैं आपका दास हूं नाथ, मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। आप तो निराकार हैं, अपने मन से आप रूप बनाते हैं और अपने मन से आप मुझे उंगली में रखे हैं। भगवान के करोड़ों उंगलियां हैं, बहुत सारे उंगली हैं, बहुत सारे हाथ हैं, बहुत सारे मुख हैं। अर्जुन को दिखाते भी हैं बहुत सारे मुख। भगवान कहते नहीं, तू अपने आप को मुझ में समर्पित कर दिया, ऐ छोटी उंगली मैं तुझे इस काम में रखूंगा। और भगवान श्री कृष्ण जी इस छोटी उंगली को इस गोवर्धन पर उठाए। कितने दिन? 7 दिन।